Hello, good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel, Manjari's channel. I hope you all are doing well. तो आज मैं ना इटारसी जा रही हूँ जिसके लिए मॉर्निंग में यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ कम्फी सा मेरा सूट पहनकर और ट्रेन जर्नी है ये और बहुत टाइम बाद लाइक मैं मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब मैं ऐसे सोलो ट्रैवल की थी और इस बार तो अविक भी मेरे साथ है। तो अविक को लेकर मैं जा रही हूँ इटारसी और इस बार साथ में कोई भी नहीं है, ना मेरा भाई है ना संकेत है। तो थोड़ी सी डरी हुई भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि अविक के साथ देखती हूँ कैसा रहता है ट्रेन का सफ़र। देन हम यहाँ से निकल गए थे वर्धा के लिए। वर्धा स्टेशन से ही हम इटारसी के लिए निकलते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमेशा, आप यदि मेरे ब्लॉग देखते हैं तो। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और यदि आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब आगे जो आप क्लिप्स देखने वाले हैं ना, ये एक दिन पहले की हैं जब मैं बैग पैक कर रही थी इटारसी जाने के लिए। सोचा था इसका एक अलग से ब्लॉग बना के पोस्ट करूँगी आप लोगों को कि मैंने बैग पैक करते टाइम क्या क्या किया, लेकिन वो नहीं हो पाया तो मैंने इसी में क्लिप्स ऐड कर दी। तो यहाँ मैं बैग पैक करने के लिए लेके आई थी। ये एक बहुत छोटी सी ट्रिप है, लगभग 6-7 दिनों की या उससे भी कम की होने वाली थी, 5-6 दिनों की। तो मैंने सोचा कि चलो बैग पैक कर लेती हूँ और ये एक ही बैग में ले जाने वाली थी साथ में। ये वाला जो साइड रहेगा ज़िप वाला, ये मेरे कपड़ों के लिए रहेगा क्योंकि मेरे कपड़े दिन में एक ही बार निकलते हैं और अविक के कपड़े मुझे बार बार कभी कुछ लग रहा है। तो ये वाला जो साइड है ये अविक का साइड रहने वाला है, ये मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रही थी। तो ये है मेरा बैग। चलिए सबसे पहले अविक के कपड़े जमाते हैं, फिर बारी आएगी मेरे कपड़ों की। तो अविक के कपड़े मैं लेके आती हूँ क्विक जाकर। और उसके का छोटे छोटे से कपड़े इतनी सारी चीज़ें हो जाती ना बच्चों की रखने की, एक एक चीज़ को बहुत ध्यान रख के करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो एक उसका जो पजामा है उसमें इस तरह से टी शर्ट को फोल्ड करके रखती हूँ ताकि जब भी मुझे कपड़े निकालना रहे तो एक ऐसा सेट निकालने से उसके मुझे दोनों कपड़े मिल जाएं। और एक इस तरह का पाउच, वैसे तो ये जो हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं उसको पैक करने के लिए आता है, लेकिन मैंने ये बॉक्स ना पाउच अविक के लिए यूज़ किया। इसमें इसकी छोटी छोटी चड्डियाँ, छोटे छोटे बनियान और सॉक्स वगैरह ये सब मैं रख देती हूँ, बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं उसमें। और साथ ही साथ इसके डायपर्स भी रखने पड़ते हैं क्योंकि अविक अभी छोटा ही है। फिर यहाँ मैं मेरा बैग पैक कर रही थी जिसमें मैंने रखे थे कॉट सेट, कुछ कुर्तियाँ, कुछ जीन्स टॉप। और ठंडियाँ हैं तो मैंने मेरे जो फ्लफ़ी वाले जो स्वेटर्स वगैरह हैं जीन्स पे पहनने के वो भी रख लिए थे। और ये ज्वेलरी बॉक्स जो मैंने आपको पहले ही दिखाया है वो रख लिया है। साथ साथ में यहाँ बहुत बेसिक सा मेकअप भी मैंने मेरा पैक कर लिया है। और हाँ, स्ट्रेटनर लाने को मुझे मेरी सिस्टर ने कहा था तो उसी के लिए मैंने स्ट्रेटनर भी रख लिया है। फिर यहाँ मैं वही डिफ़ाइन कर रही थी कि कैसे कैसे मैंने बैकपैक किया। और यहाँ मैं मेरा नाइट सूट रखना तो भूल ही गई थी, तो फटाफट से माइके वाले कपड़े, लोअर और टी शर्ट वो भी रख लिए, कैप भी रख लिया है और कुछ सॉक्स वगैरह ये सब रख के मेरी यहाँ पैकिंग कंप्लीट हो गई है। और ना इसके साथ साथ एक बैग और मुझे रखना होगा जिसमें ऊपरी खाने पीने का सामान और इटारसी जाते से ही कपड़े जो चेंज करने वाले हैं। एक लोअर टी शर्ट मैंने वहाँ ऊपर रखे थे, शॉल वगैरह, स्वेटर्स। तो ये मेरा एक बैग है और ये रहने वाला था मेरा हैंड बैग जिसमें मैंने छोटी छोटी चीज़ें रखी थी। चलिए बात करते करते देखिए हम लोग आ चुके थे वर्धा स्टेशन और हमारी ट्रेन काफ़ी लेट थी। लाइक 2 घंटे तो वो ऑलरेडी लेट चल रही थी और हमारे स्टेशन आने के बाद भी 1 से 1.5 घंटा वो और लेट हो गई। इतनी लेट थी, हम लोग इतना बोर हो रहे थे स्टेशन पे बैठे बैठे। अविक ने तो यहाँ पे ये लड़की से फ्रेंडशिप भी कर ली थी, ये उसके टॉयज़ लेके आई थी उसके बैग में, तो अविक उसके टॉयज़ से खेलने भी लगा था। तो ये दोनों तो बढ़िया इनका अविक का जम गया और स्टेशन पे ही दोस्ती कर कर खेलने लगे। देन इनका बच्चों का तो चल ही रहा था, लेकिन ट्रेन आने का बहुत लेट हो गया था। फिर थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन आ गई जिसको मैं शूट नहीं कर पाई। और फिर ट्रेन आने के बाद में हमने सबसे पहले तो हमारा खाना खाया। और यहाँ मैं आपको एक और सरप्राइज़ की बात बताती हूँ कि मेरे साथ ना मेरे चाची सास भी गए थे, उनको भोपाल जाना था एक्चुअली, तो वो साथ में ही ट्रैवल कर रहे थे। फिर उसके बाद में हमने सबसे पहले तो हमारा खाना वाना खाया, फिर उसके बाद अविक को मैंने सुलाया और फिर मैं भी सो गई थी। फिर उठी ना तो मुझे छोटी छोटी भूख लगी, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में रखा हुआ थोड़ा सा नमकीन शेव खा लेते हैं। और अविक को देखिए, अविक इतना ज़्यादा ओपन हो गया है कि वो कहीं भी दोस्त बना लेता है। उसने ट्रेन में भी फ्रेंडशिप कर दी और फिर उनके पास बच्चों के पास बलून था तो उनके बलून से ये भी खेलने लगा। और मैं इतना बोर हो गई क्योंकि इतना लेट हो गई थी ना हमारी ट्रेन, सारा शेड्यूल ही बिगड़ गया। और बीच में मेरी बहन का कॉल आया था जिससे मैं एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी। मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला था जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि वो सरप्राइज़ क्या था।
और फिर हम लोग घर पहुँचे। घर पे जाके हमने बहुत सारी मस्ती करी, खाना पीना किया और हाँ फिर से पैकिंग करी। और ये लोग मुझे वही बता रहे हैं जो बात आप लोगों को मैं आगे के ब्लॉग में बताऊंगी। फिर फटाफट से हम लोग रात में सो गए थे मस्ती वस्ती करने के बाद। और यहाँ रात में 3 बजे हम वापस रेलवे स्टेशन आ चुके थे। हम वापस रेलवे स्टेशन 3 बजे क्यों आए हैं ये आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। चलिए जब तक आप कर दीजिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। और हाँ फटाफट से यार मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर करवा दीजिए। बहुत धीरे धीरे चैनल ग्रो कर रहा है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलना।